अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू वाचिंग अली रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी मालूमाती और बड़ी अहम है। वो इस तरह के गर्मियों का जो है गर्मियाँ का सीज़न आ चुका है। विद इन समर सीज़न आपने अपने बर्ड की हिफाजत किस तरह करनी है, अपने बर्ड को सेहतमंद किस तरह रखना है और आपने अपने बर्ड को गर्मी से बचाना किस तरह है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपका जो उसको क्या कहते हैं, एवरी का टेम्परेचर होना कितना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपका एवरी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आपकी एवरी का जो टेम्परेचर है वो 32 से 35, 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 32-35 से ऊपर आपके एवरी का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि सबसे पहले तो आपकी एवरी जो है वो आपका एवरी में जो टेम्परेचर मेंटेन रहे उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी एवरी की वेंटिलेशन है। आपकी एवरी का डिज़ाइन है कि आपकी एवरी डिज़ाइन इस तरह हो कि आपकी एवरी में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। जब आपकी एवरी में प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो जो भी बैक्टीरिया गर्मियों में डेवलप होगा, जो भी बैक्टीरिया गर्मी में पैदा होगा या डेवलप होगा, वो हवा की सर्कुलेशन, हवा की क्रॉसिंग के साथ जो है वो हवा के साथ बाहर निकल जाएगा, आपकी एवरी में नहीं रहेगा। एक तो ये जो है वेंटिलेशन का फ़ायदा है। दूसरा ये है कि अगर आपकी एवरी में प्रॉपर वेंटिलेशन होगी, उससे क्या होगा कि आपकी एवरी में हबस नहीं होगा। आपकी एवरी का जो क्या नाम है, जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहने में बड़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो वेंटिलेशन है हवा की क्रॉसिंग होती रहती है तो माहौल जो है वो सेट रहता है। अब ये है कि आपकी एवरी में प्रॉपर वेंटिलेशन एग्जॉस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन एग्जॉस्ट जो है वो अच्छे वेंटिलेशन एग्जॉस्ट आपकी एवरी में होने ज़रूरी हैं, जिससे आपकी एवरी की जो वेंटिलेशन है वो अच्छी हो। अब आपकी एवरी पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। आपकी एवरी पर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, इससे भी एवरी का जो है वो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे एवरी का टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा आपके बर्ड का स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता लगता देख कर कि हमारा बर्ड जो है वो स्ट्रेस में है या नहीं। अब बर्ड स्ट्रेस में है ये आपको किस तरह पता चलेगा, इसकी कुछ अलामतें आपको बता देता हूँ। आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि हमारा बर्ड स्ट्रेस में है और गर्मी फील कर रहा है। पहले तो जब अगर तो एवरी का टेम्परेचर ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आपकी एवरी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा इसी तरह आपके बर्ड का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अब आपको देखकर पता कैसे चलेगा आपका बर्ड स्ट्रेस में है। वो इस तरह के बर्ड मुंह खोल के तेज़ी से करके सांस ले रहा होगा, और उसकी जो उसने अपने पड़ों को ढीला छोड़ा हुआ होगा, स्क्वीज होके बैठा हुआ होगा। तो ये अलामतें हैं कि आपको देखकर पता चल जाएगा कि बर्ड जो है मेरा हमारा स्ट्रेस में है या नहीं है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वो एक बंदा जो है यूट्यूब चैनल पे उसने वीडियो बनाई कि जी जो है बर्ड को गर्मियों में एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना चाहिए। तो ये गलत बात है। आप बर्ड को गर्मियों में गर्म जगह से ठंडी जगह पर मूव कर सकते हैं, ठंडी जगह से गर्म जगह पर मूव नहीं कर सकते। अब उसने एक वजह भी बताई कि जी बर्ड को जो है मूव क्यों नहीं करना चाहिए। कहता है कि जी आप अगर अपने बर्ड को एक से दूसरी जगह पर मूव करेंगे तो जी वो बर्ड जो है आपका बीमार हो जाएगा, या आपके बर्ड को फालज हो जाएगा, या आपके बर्ड को जो है अटैक भी हो सकता है। तो ये गलत बात है। जब बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है तो बर्ड को फालिज भी हो सकता है, बर्ड को अटैक भी हो सकता है, आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। अच्छा, ये चलते हैं आगे। जो है हमारी एवरी में जो है बर्ड के लिए पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, या एसी होना चाहिए, या कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई सजेस्ट कि जिनके पास सस्ते बर्ड हैं कम से कम उनकी एवरी में कूलर ज़रूर होना चाहिए। जिनके पास सस्ते बर्ड हैं
ऑब्वियसली जिनके पास सस्ते बर्ड हैं वो जो है एसी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब तक तो कूलर काम देगा तो उन्हें चाहिए कि अपनी एवरी में कूलर का इस्तेमाल लाजमी करें। और एक और गलती जो कूलर लगाने में लोग करते हैं वो ये है कि कूलर को अपनी एवरी के अंदर रखते हैं। हालांकि कूलर को अपनी एवरी के आपने बाहर वाली साइड पर लगाना है। बाहर वाली साइड पर कूलर रख के तो उसका मुंह आपने अपनी एवरी के अंदर करना है, ताकि जो है इस तरह ये होगा कि कूलर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, बजाय ये कि आप कूलर को अपनी एवरी के अंदर रखें। आप कूलर को अपनी एवरी के बाहर रखेंगे तो कूलर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आपकी एवरी को ठंडा करेगा। अच्छा जी, अब ये है कि जिन्होंने एक्सपेंसिव बर्ड रखे हुए हैं, ऑफिशियली जिन्होंने एक्सपेंसिव बर्ड रखे हुए हैं वो जो है एसी भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऑफिशियली एसी अफोर्ड कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने बर्ड एक्सपेंसिव रखे हुए हैं। वो गर्मियों में ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद बर्ड कमज़ोर हो जाएगा एसी देने से, तो ऐसा नहीं होता। बर्ड को एसी देने से बर्ड कमज़ोर नहीं होता। वो ये होता है कि ये बर्ड हर बर्ड जो है वो गर्मी बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग बर्ड गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ बर्ड जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो बर्ड तो गर्मी बर्दाश्त कर गए और सरवाइव कर गए सो कर गए, तो ये रिस्क वाला काम है। तो जिनके पास महंगे बर्ड है, जिनके पास ओपलाइन है, पेल फेलो हैं, पेल है या डन फेलो जिन्होंने रखा हुआ है, वो तो रिस्क ले ही नहीं सकते कि उनका एक भी बर्ड एक्सपायर हो। तो एसी जो लोग लगाते हैं वो एसी को 25-24 पर सेट करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने एसी को जो है 28 डिग्री पर सेट करें, क्योंकि जो हमें 28 डिग्री पर आप एसी सेट कर देंगे तो आपके कमरे का माहौल जो है वो 28, 29, 30 के दरमियान ही रहेगा, तो जो कि बेस्ट है। अब कुछ लोगों का ये ज़हन होता है एसी तो हमने लगा ली है, अब जो है वो रूम टेम्परेचर मेंटेन है, चलो ब्रीड आ रही है और ब्रीड ले लेते हैं। तो ब्रीड एसी में बिल्कुल भी नहीं लेनी। वो ये है, उसकी वजह ये है कि जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो आपका बर्ड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा जितना अच्छा परफॉर्म जो है रेस्ट दिए हुए बर्ड करते हैं। तो जितना आप अपने बर्ड को रेस्ट देंगे उतना जो है वो आप ब्रीडिंग सीजन में अच्छी ब्रीड ले सकेंगे। तो मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने होते हैं जिसमें हमने बर्ड को रेस्ट देना होता है और बर्ड को दोबारा जो है वो नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार करना होता है। कुछ लोग जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड को तैयार कर रहे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है। हमें ब्रीडिंग सीज़न हमें ये मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने हैं जिसमें अपने बर्ड को जो है वो ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार करना है और बर्ड ने अपने आप को रीगेन करना है। तो ये है कि एसी लगाएं, लेकिन एसी में बर्ड से आप ब्रीड ना लें, बर्ड को प्रॉपर 4 महीने रेस्ट दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि बर्ड को जो है वो सॉफ्ट फूड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गर्मियों में जो है बिल्कुल सॉफ्ट फूड देनी ही नहीं चाहिए। हालांकि जो सॉफ्ट फूड है वो बर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बर्ड को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की ज़रूरत होती है आगे, क्योंकि यही 4 महीने हैं जिसमें बर्ड मोल्ड भी करता है और बर्ड अपने आप को जो है वो नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए जो है वो तैयार भी करता है। तो इससे चाहिए कि आप रोज़ जो है वो इतनी सॉफ्ट फूड दे दें, अपने बर्ड को ज़्यादा ना दें, इतनी लाजमी दें कि आपकी जो सॉफ्ट फूड है 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए। यानी आपने 12 बजे मिसाल है सॉफ्ट फूड सर्व की है तो 1 बजे तक आपकी सॉफ्ट फूड ख़त्म हो जाए। इससे ज़्यादा देर जो पड़े रहने से फिर बैक्टीरिया डेवलप होगा, उसमें फंगस भी पैदा हो सकती है, तो फिर जो है आपका बर्ड बीमार भी हो सकता है और एक्सपायर भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ना कि बिल्कुल जो है सॉफ्ट फूड को बंद कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि
जो वो दाना खाते हैं, मिक्स सीड में क्या होना चाहिए गर्मियों में, मिक्स सीड में आपने गर्मियों में बर्ड को क्या देना है और कौन सी चीज़ें कम करनी है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल निकाल देनी है, कौन सी चीज़ें रखनी है। आप अपनी जो है इस स्क्रीन पर चार्ट देख रहे होंगे, जिसे देखकर आप अपने बर्ड की जो मिक्स सीड है वो तैयार करवा सकते हैं और अपने बर्ड को जो है सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पानी की तरफ चलते हैं। पानी आप अपने बर्ड को दिन में 2 मरतबा चेंज करें। गर्मियों का सीज़न है, खुले बर्तन में पानी दें। खुले बर्तन में पानी देंगे तो बर्ड उसी में नहाएगा, उसी में से पानी पिएगा, उसी में बर्ड पूप करेगा। तो जो है वो फिर इससे बैक्टीरिया डिवेलप हो सकता है। और वैसे भी गर्मियों में दोपहर के वक़्त जो है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पानी गर्म भी हो जाता है। तो हमें पानी बिल्कुल ठंडा तो नहीं डालना अपने बर्ड को, लेकिन जो एक नॉर्मल पानी होता है वो आपने अपने बर्ड को देना है। कुछ लोग ये कहते हैं जी बर्ड को ठंडा पानी देंगे, तो ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं देना। आपने जो है अपने बर्ड को नॉर्मल पानी देना है। तो दिन में 2 मरतबा आपने अपने जो है बर्ड के पानी के बर्तनों को साफ़ भी करना है और उसमें आपने प्रॉपर तरीके से अपने बर्ड का जो है दिन में 2 मरतबा पानी चेंज करना है। अच्छा, वो लोग जिन्होंने एसी नहीं लगाए, जो सिर्फ पंखे या कूलर पर गुजारा करते हैं, उन्हें चाहिए कि सुबह और शाम के वक़्त, दोपहर के वक़्त नहीं, सुबह और शाम के वक़्त 2 टाइम अपने बर्ड को शावर करें। तो इससे भी फ़ायदा होगा। आप अपने सुबह और शाम के वक़्त बर्ड को शावर करें। और जो है दोपहर के वक़्त शावर ना करने की एक वजह ये भी है कि बर्ड आपका स्ट्रेस में आ सकता है। इसलिए आप जो है वो दोपहर के वक़्त बर्ड को शावर ना करें, बल्कि सुबह और शाम के वक़्त बर्ड को जो है वो शावर करें। और जो है आप सुबह और शाम के वक़्त अपनी एवड़ी में 2-3 बाल्टियाँ पानी की गिरा दें। इससे भी आपकी एवड़ी के टेम्परेचर में फ़र्क आएगा। अच्छा जी, आगे जो है चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ, कि आपने अपने बर्ड्स को जो है गर्मियों के अंदर आपने अपने बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है। जहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ आप एक दिन छोड़ के एक दिन इलेक्ट्रोलाइट भी दे सकते हैं। वेटाफार्म का स्पार्क इलेक्ट्रोलाइट, आप जो लोग तो ये अफोर्ड करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन और बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं करते, आप किसी भी जो है वो जाएं फार्मेसी पे जाएं, वहाँ से आपको ORS इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। जहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो जो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए है कि वो ORS जो है वो यूज़ करें अपने बर्ड के लिए। बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है ORS। अब इसको यूज़ किस तरह करना है, आप जहाँ पर तो गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपने बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिनकी एवरेज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो रोज़ाना भी अपने बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। आप अपने बर्ड को जो है वो सोल फूड देते रहिए, अपने बर्ड का ख्याल रखिए, अपने बर्ड को जो है आप नेक्स्ट सीज़न के लिए नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए अपने बर्ड को रेडी कीजिए। जो है उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती वीडियो रही होगी। आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।